नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, शुरू से अंत तक बने रहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसे क्यों कहा जाता है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 को पारित हुआ। दोस्तों, ये जितने भी संविधान संशोधन थे उनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधनों में से एक था ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 को इसे पारित किया गया। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हुआ उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गवर्नमेंट था उस टाइम पे। दोस्तों, इस अधिनियम को भारतीय संविधान में किए गए भारी संख्या में संशोधनों के कारण इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या क्या संशोधन हुए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इसने प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े। यानी कि प्रस्तावना में, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में 3 नया शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। वो 3 नए शब्द क्या है, या समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म या सेक्युलर, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हुए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही बार, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है, तो देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप और न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का संविधान और संगठन सभी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, ये जो कुछ विषय हैं, शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, वजन और माप और न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन छोड़कर जो अन्य न्यायालय थे इन सभी को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 1976 को इन विषयों को हटाकर जब समवर्ती सूची में जोड़ा जा रहा था, उस टाइम पीरियड पे राज्य सूची में जो है 66 विषय थे, यानी कि सब्जेक्ट्स थे। उनमें से इन 5 सब्जेक्ट्स को हटाकर जो है 5 सब्जेक्ट्स को हटाकर राज्य सूची में 61 एट प्रेजेंट, अगर हम लोग जाना चाहेंगे राज्य सूची में कितने जो है वो विषय है, दोस्तों 61 विषय है एट प्रेजेंट। ओके, और जो 5 राज्य सूची से हटा दिए गए थे विषय को, उनको जोड़ दिया गया था समवर्ती सूची में। तो उस टाइम पीरियड पे समवर्ती सूची में 47 विषय यानी कि सब्जेक्ट्स थे। वहां पे जब 5 जोड़ दिया गया तो दोस्तों एट प्रेजेंट जो है 52 सब्जेक्ट्स है समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो लिस्ट यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची है, इन सब का मेंशन है दोस्तों 7वीं अनुसूची में, यानी कि जो 7th स्केड्यूल्ड है उसमें हमें जानने को मिलता है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए हमारा जो पॉइंट नंबर 3 वो क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए 1976 को सरकार द्वारा स्थापित स्वर्ण सिंह समिति यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों से युक्त संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। तो दोस्तों इस संविधान संशोधन में एक नया सब आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था, यानी कि एक नया आर्टिकल
जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो था 51 ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस 51 ए में दोस्तों उस टाइम पे 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और दोस्तों इसकी सिफारिश किस कमिटी ने की थी? स्वर्ण सिंह कमिटी ने। यहां से काफी ज्यादा बार जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं ये जो उस टाइम पीरियड पे 1976 पे जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में जो है और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो अलग संविधान संशोधन था। दोस्तों 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम में 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में और 51 ए जो आर्टिकल है उसमें, तो दोस्तों 11 है। ठीक है, और ये जो 11वां यानी कि 11th जो मौलिक कर्तव्य था उसमें क्या कहा गया था? दोस्तों उसमें कहा गया था माता पिता या अभिभावक जो होंगे वो अपने 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो देंगे। ये माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य होगा। ठीक है, हमें दोस्तों ये पता है क्लास 1 से क्लास 8 तक जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहां पे निशुल्क शिक्षा दी जाती है स्टूडेंट्स को, और ये अभिभावकों का कर्तव्य है जब बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको ये एलिमेंट्री एजुकेशन दे। ठीक है, तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर। देखिए मौजूदा सूची में तीन नए डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जोड़े गए और एक को संशोधित किया गया। तो देखिए दोस्तों तीन जो नए जोड़े गए वो था अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A, और जो संशोधन किया गया वो था 39 अनुच्छेद में। तो देखिए दोस्तों देख लेते हैं पहले, चलिए क्या संशोधन किया गया था। देखिए दोस्तों बच्चों के स्वस्थ विकास यानी कि हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अवसर सुरक्षित करना, ये था 39A में जो कि संशोधित किया गया था। और देखिए दोस्तों तीन जो नए आर्टिकल को जोड़ा गया था वो क्या था 39A में, देखिए क्या कह रहा है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। दोस्तों ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? दोस्तों ये 39A में कही गई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 43A। देखिए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, यानी कि जो फैक्ट्रीज मैनेजमेंट था उसमें श्रमिकों की भागीदारी यानी कि उनकी हिस्सेदारी यानी कि उनका जो रोल था वो अब श्रमिकों को दिया जाना चाहिए था, यानी कि श्रमिक भी अपने उस मैनेजमेंट का एक हिस्सा बने। ठीक है, यानी कि जो भी फैक्ट्रीज मैनेजमेंट है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 48A इसमें क्या कहा गया है, देखिए पर्यावरण की रक्षा, ठीक है, और सुधार करना, वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना, ये 48A में कहा गया है। तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों अनुच्छेद जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डीपीएसपीज में जोड़ा गया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। देखिए राष्ट्रपति, पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए पॉइंट नंबर 6, इसने यानी कि इस संविधान संशोधन ने केंद्र को कानून और व्यवस्था संबंधी विवादों से निपटने के लिए राज्य में केंद्रीय बल तैनात करने की अनुमति दी, यानी कि राज्य में अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो केंद्र सरकार केंद्रीय बल यानी कि जो आर्म फोर्सेस है या फिर जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको तैनात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये मेंशन है अनुच्छेद 257A में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। देखिए लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो लोकसभा स्पीकर हैं और प्रधानमंत्री को अद्वितीय विवेकाधीन शक्तियां दी गई, जो कि अनुच्छेद
329 ए में मेंशन है। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 8, डीपीएसपीज को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, यानी कि मौलिक अधिकारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डीपीएसपीज को दी गई, और संसद द्वारा इस आशय से बनाए गए किसी भी कानून को न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, यानी कि जो न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको संसद में जो भी कानून बनाए जाएंगे उससे बाहर रखा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला जो हमारा पॉइंट है। देखिए पॉइंट नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 9, संसद और राज्य विधान मंडलों में कोरम की आवश्यकताएं समाप्त कर दी गई। कोरम क्या है दोस्तों? देखिए जो भी संसद या राज्य विधान मंडल है उसमें कितने सदस्य उपस्थित होंगे कि उसका जो कार्य है वो कार्य वो सुचालित होगा, यानी कि चलेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जितने भी सदस्य होते हैं उनका अगर 1/10 यानी कि 10 भाग का अगर एक भाग उपस्थित होता है तो ही संसद या राज्य विधान मंडलों का कार्य स्टार्ट होता है। इसी को दोस्तों कोरम कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कोरम की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 10, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कार्यकाल अब 5 साल के बजाय 6 साल का कर दिया गया था। दोस्तों ये जो हम लोग एट प्रेजेंट जानते हैं लोकसभा और जो विधान सभाएं हैं उनका कार्यकाल 5 है, और उस टाइम पे 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हुआ था उस टाइम पीरियड पे 5 साल के बजाय 6 साल का कर दिया गया था इनका कार्यकाल। तो दोस्तों याद रखिएगा जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो भी संशोधन हुए वो सभी बाद में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट 11, उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को कम कर दी गई। ठीक है, अखिल भारतीय न्यायिक सभा यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 323 और 323 ए और 323 बी को प्रशासनिक मामलों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से निपटने वाले न्यायाधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल्स और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल्स शीर्षक से जोड़ा गया, जो कि पार्ट 14 ए में मेंशन है। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए लाऊंगा और भी बहुत सारे। तो चलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।